ओह वाह, वो देखो। ये कौन है? तू जानती है? और तुम हो कौन? तुम्हें दिखता नहीं ये जगह ऑक्यूपाइड है। अब ये खाली है। मैं हूँ VIP टीना, रिच क्लब की नई मेंबर। और तुम बताओगी कि VIP होने का क्या मतलब है? इसका मतलब इस क्लब में मुझे बेस्ट चीजें मिलेंगी और लाइन में इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। बेस्टेस्ट VIP कॉकटेल। और यहाँ पर मेरी एंट्री होती है। आप क्या लेना चाहेंगी? मैं अपने VIP कॉकटेल का इंतजार कर रही हूँ। उम्मीद है ये मेन्यू में होगी। बिल्कुल। इस ज्वेलरी बॉक्स में हमने तुम्हारी VIP कॉकटेल का सीक्रेट इंग्रेडिएंट रखा है, जो खास तुम्हारे लिए स्पेस से लाया गया है। क्या? काफी कूल है ना? VIP पास का यही तो फायदा है। हमें भी कॉकटेल चाहिए, हमारे लिए भी लेकर आओ। अभी लाई। और मेरी कॉकटेल को क्या हुआ? पैसे ऐसे नहीं दिखते। चिंता मत करो, ये खास तुम्हारे लिए बनाई गई है, एक खास डिजाइन के साथ। सच कहूँ तो ये बहुत ही अजीब डिजाइन है। क्या हुआ तुम्हें? ये गरीबों के लिए बनी कॉकटेल है और मुझे गरीब चीजों से एलर्जी है। इसे क्या हुआ? क्या ये कोमा में चली गई? ये सब तुम्हारी गलती है। क्या लगता है मैं खुद को इतना नीचे गिराऊंगी कि एक गरीब कॉकटेल को हाथ लगाऊं? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज नहीं। परफेक्ट, खेल शुरू हो गया। ये सब तुम्हारी गलती है। जब से तुम क्लब में आई हो सब उल्टा पुल्टा हो गया है। मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? मैं तो उससे बस हेलो बोलने आई थी। हाँ बिल्कुल, मुझे सब पता है। तुम उसकी जगह लेना चाहती थी। तुम्हारे अमीर दोस्त को आराम की जरूरत है। ये मेरी दोस्त नहीं है। तुम हमारी दोस्त नहीं हो तो अपनी इस VIP वाली अक्कड़ को लेकर इस घर से बाहर निकल जाओ और हमारे क्लब में दोबारा कभी मत आना। चली जाओ यहाँ से। बस हो गया। अच्छा रुक जाओ, देखो तुम अभी। ये लो। छी, गोल्डन डस्ट। खैर मुझे अब जाना होगा। मुझे लूजर्स के आसपास नहीं रहना। ये क्या है? क्या ये कोई पोर्टल है? VIP पोर्टल प्यारी बच्ची, और मैं अब जा रही हूँ। बस हद हो गई। अब तो मुझे पक्का यकीन है कि टीना ने एलिस का कॉकटेल बदला था। चिंता मत करो मेरी दोस्त, मैं ये साबित करके रहूंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। और तुम्हारी VIP चप्पलें। मेरा मूड अभी बहुत खराब है। उम्मीद है तुम्हारी VIP कुर्सी तुम्हें रिलैक्स करने में हेल्प करेगी। मुझे रिलैक्स सिर्फ एक ही चीज में मिलेगा, मेरे फैंस के लिए मेरी VIP लाइव स्ट्रीम, मेरे VIP हेडफोन्स के साथ। हाय दोस्तों, मैं हूँ VIP टीना और ये मेरा VIP रूटीन ट्यूटोरियल है। हम लेते हैं VIP मेकअप और VIP ज्वेलरीज। क्या कोई मेरी लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं देख रहा? हाँ, क्योंकि अभी दिन का टाइम है मिस, सब लोग स्कूल में क्या हैं। मतलब है कि सभी लोग स्कूल में हैं? तो जाओ उन्हें कहो कि मेरी लाइव स्ट्रीम देखें। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम नहीं? तो फिर कुछ ऐसा करो जिससे कि मैं रिच स्कूल क्लब की सबसे पॉपुलर लड़की बन जाऊं। पर मैं ऐसा भी नहीं कर सकती। स्वीटी, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मेरा मूड बहुत खराब है। हमारे रिच स्कूल क्लब में मेरी कोई इज्जत नहीं करता और तो और कोई भी मेरी लाइव स्ट्रीम नहीं देख रहा। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बस मुझे बताओ। हर चीज में पैसे दो। हम VIP हैं और मुझे हमेशा हर चीज बेस्ट चाहिए ताकि स्कूल क्लब में हर कोई मुझसे चले। बिल्कुल स्वीटी, तुम्हें इस क्लब की सबसे पॉपुलर लड़की बनाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, बस चिल्लाना मत प्लीज।
गुड आफ्टरनून। क्या ये एलिस का घर है? हाँ, तुम कौन हो? मैं नई केयर गिवर हूँ। क्या उन्होंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया? अरे शायद उसे ये सारी चीजें समझ नहीं आती। और तुम्हारे पहनावे का क्या? तुम इन फटे पुराने कपड़ों में एलिस की देखभाल नहीं कर सकती। अरे तू कोई स्पेशल नहीं है, एक बार इसे तो देख। ओह सच में? ओह मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसे कपड़े पहने थे ताकि बीमार करोड़पति लड़की से सारी लाइमलाइट मैं ना छीन लूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा कोई नहीं, तुम बाद में कपड़े बदल सकती हो। मैंने देखा था ना उसे। मुझे काम पर रखा? बिल्कुल नहीं, मैं इसकी क्लोज फ्रेंड हूँ। एक दूर देश से, क्रेजी घर लैंड से। मैं वहाँ पढ़ती हूँ एक प्राइवेट स्कूल में। जैसे ही मुझे इस ट्रेजेडी का पता चला, मैं अपनी दोस्त को बचाने के लिए फौरन यहाँ चली आई। हाँ कर दूं यार इसे। हाँ चलो कर देना चाहिए इसे अभी। परफेक्ट, अब मैं कपड़े बदल सकती हूँ। तो एलिस चलो देखते हैं यहाँ क्या क्या मजेदार चीजें मिल सकती है। अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपनी दोस्त के साथ कुछ शेयर करो। फाइनली क्लासेस खत्म हो गई और मैं क्लब आ पाई। एलिस के बिना रहना कितना मुश्किल है। यहाँ होना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? ये यहाँ अंदर कैसे आ गई? क्या इसके पास कोई प्राइवेट एंट्री भी है? मिस टीना। हमारे क्लब की तरफ से हम आपको ये VIP शर्ट देते हैं। ओह, आप लोग कितने अच्छे हैं। कितनी दिखावटी है। हे, ये जगह एलिस और मेरी है, समझी? मुझे माफ करना पर ये टेबल अब VIP गेस्ट के लिए है। अब तो फिर मुझे कहाँ बैठना चाहिए? तुम इसे ट्राई करो। उसे बताओ। मैं बताती हूँ। मैं आपको कोने में वो छोटी सी टेबल दे सकती हूँ। उस कोने में? लेकिन मैं तो गीगा रिच हूँ। मेरी टेबल तो हमेशा बीच में होनी चाहिए। अफसोस, VIP मेहमानों को पहले जगह मिलती है। और कोई सवाल आपका? उसे क्या लगता है कि वो क्लब में सबको खरीद कर हमारा मजाक उड़ा सकती है? हाँ? वो गलत है। तुम्हें इसका पछतावा होगा ये टीना। बहुत बढ़िया है यार। सॉरी किटी, लेकिन आज किस्मत तुम्हारे हाथ में नहीं है और तुम मेरा दिन खराब नहीं कर पाओगी। दोस्तों के पास VIP ना की और कुछ नहीं। उम्मीद है कम से कम मैं खुद को बाथरूम में बंद करके शांति से रो तो सकती हूँ। क्या? माई, तुम कछुए की तरह इतने धीरे क्यों चल रही हो? अभी तो 3 बुटीक और बाकी है। मैं कोशिश कर रही हूँ मिस किटी, पर जब आप दुखी होती हैं तो मैं नहीं कर सकती। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। आई एम सो सॉरी। अब शिकार का टाइम हो गया। बचाओ बचाओ, मैं तो कुचल गई। आपको क्या हुआ? क्या आपको कोई हेल्प चाहिए? तुम्हारी नौकरानी ने मेरे पैर पर सोने की ईंट गिरा दी। ओह माई, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अब तो बस पुलिस की पूछताछ ही बाकी रह गई है। माफ कीजिएगा मिस, मैं इसकी भरपाई कैसे कर सकती हूँ? मुझे सच में नहीं पता। क्या पता बाद में मेरा पैर ही टूट कर गिर जाए। मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। क्या? फिर से वही VIP जोकर? अरे नहीं, मैं ये दिखाऊंगी कि किटी दयालु है और सबकी हेल्प कर सकती है और वो टीना बस दिखावा करती है। तो तय हो गया, हम हमारे प्राइवेट क्लिनिक जा रहे हैं।
अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सब देखेंगे कि किटी कितनी दयालु है और ये भी कि वो की गारेज है, बस टीना वीआईपी की तरह नहीं। अरे मेरा इंतजार तो करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। आउच, तो डॉक्टर साहब क्या ये बच जाएगी? अरे कितना बेवकूफी भरा सवाल है ये। इसके तो बस पैरों में चोट लगी है। बात बस इतनी है कि मुझे सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। चिंता मत करो मिस किटी, ये जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे तुमने मेरी इतनी हेल्प की तो मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड बन जाओ। हाँ? मुझे नहीं पता, वैसे तुम्हारे कपड़े महंगे तो लग रहे हैं लेकिन ये पिछले सीजन के हैं। और इसमें क्या बुराई है? मैं ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं कर सकती जो पुराने कपड़े पहनते हैं। मेरा स्टेटस इसकी इजाजत नहीं देता। और मुझे लगा था हम ऑलरेडी बेस्टीज है। मैं तुम्हारे स्कूल में नई हूँ और मैं तो बस दोस्त बनाना चाहती थी। तो जाओ अपने जैसे किसी लोअर क्लास को दोस्त बनाओ, क्योंकि मैं की गारेज हूँ। तुम और मैं, हम दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है। एलिस को छोड़कर, एलिस की बात अलग है, हम फॉरएवर फ्रेंड्स हैं। तो अगर तुम्हारे पैरों में दर्द ना हो रहा हो तो जाओ यहाँ से। समझ गई, सारे अमीर लोग एक जैसे होते हैं और मुझे लगा तुमने मेरी हेल्प की क्योंकि तुम मेरी परवाह करती हो। मैंने तुम्हारी हेल्प इसलिए की ताकि मुझे पुलिस से कोई परेशानी ना हो। मुझे लगा था तुम मुझ पर केस कर दोगी। कोई बात नहीं किटी, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम खुद मेरे पास आओगी और मुझसे दोस्ती करने के लिए कहोगी। सुनो, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे फोन करना। हाँ? ये सब एलिस की गलती है। वो अभी भी पुराने फैशन के कपड़े क्यों रखती है? तुम इतने पुराने कपड़े क्यों पहनती हो? हाँ? तुम और कीटी दोस्त कैसे बन गए? तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें वो घटिया कॉकटेल इसलिए दिया था ताकि मेरा सपना पूरा हो सके। मुझे अमीरों के स्कूल क्लब में शामिल होना है। मैं गरीब होने से तंग आ चुकी हूँ। ये लो, ये लो। मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा क्लब में शामिल होने के लिए। मुझे बिल्कुल एक असली करोड़पति जैसा दिखना होगा। हाँ, चलो देखते हैं यहाँ हमारे पास क्या है। हाँ, ओह वाओ, कितना प्यारा नेकलेस है और मुझे पक्का यकीन है कि ये बहुत महंगा होगा। अफसोस, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम तो कोमा में हो। खैर, अमीर से सो अमीर लड़की। माय, बस इसी की कमी थी। इसने तो एंट्री पर गार्ड भी लगा दिए हैं। ये सब हमारी प्यारी टीना के लिए, जैसे उसके अलावा इस दरवाजे के अंदर और कोई जा ही नहीं सकता। तुम अंदर नहीं जा सकती, आज यहाँ एक प्राइवेट वीआईपी इवेंट है। लेकिन मैं तो इस क्लब की मेंबर हूँ, मैं जब चाहे अंदर जा सकती हूँ। लेकिन तुम वीआईपी मेंबर नहीं हो मिस टीना की तरह। फिर से वही टीना। नहीं, मुझे अंदर जाने दो। अब तुम वीआईपी एंट्री पर पहरा दो, तुम्हारा तो काम वहाँ पर है ना। तुम्हें समझ में नहीं आता है। वीआईपी इवेंट है ये मिस टीना के लिए और सिर्फ ये उसी के लिए है, समझ गई? वो देखेगी, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। ये क्या है? कोई इनविजिबल वीआईपी दीवार है क्या? मैं क्लब के प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी, वो मेरा क्लासमेट है। जितनी मर्जी शिकायत कर लो, उसने खुद कहा है बिना वीआईपी कार्ड के किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। परफेक्ट, ये बहुत अच्छा है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे ऐसे दोस्त की जरूरत है जो इस अनोइंग टीना को रोकने में मेरी हेल्प करे और मेरा फेवरेट क्लब मुझे वापस दिलवा दे। बिल्कुल, शायद ईवा आखिर इतनी बुरी पसंद भी नहीं है। हाय, क्या तुम उस अमीर स्कूल क्लब के प्रिंसिपल हो? हाँ, रुको। हाँ, तुम कौन हो और तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? मैं एवा हूँ। अरे तुम्हारा ऑफिस बुरा नहीं है,
इसे पाने के लिए तुमने क्या किया? मेरे पूरे परिवार ने पीढ़ियों से इसी चीज की पढ़ाई की है और इस क्लब की शुरुआत भी हम लोगों ने ही की थी। लेकिन तुम्हारा बैकग्राउंड जरा मुझे कुछ सस्पिशियस लग रहा है। ओह, फिर वही बात। मैं एलिट क्लास से हूँ और मेरे पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रिसाइकलिंग का बिजनेस है। अपने पैर मेरी डेस्क से हटाओ, मैं बोल रहा हूँ ये बदतमीजी है। लेकिन तुमने भी तो अभी अभी यही किया था। सॉरी, गलती से निकल गया। ये मेरा ऑफिस है और ये मेरी डेस्क है, तो ऐसे नाटक करना बंद कर दो। ओके, बहुत बातें हो गई। मुझे अमीरों के क्लब का मेंबर बनना है। मेरे पास इसके लिए सब कुछ है, डिजाइनर कपड़े, पैसे, बैंक में। तुम्हारे कपड़े तो पुराने कलेक्शन के हैं, तुम इन्हें किसी कबाड़ी बाजार से भी खरीद सकती हो। तुम बस ये नहीं समझते कि पुरानी दौलत क्या होती है। यहाँ से निकल जाओ नकली इंसान। और मुझे लगता है तुम्हारा नेकलेस असल में नकली है। क्या? लेकिन मैंने इसे चुराया, खरीदा था। सुनो, क्लब में घुसने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला ये कि तुम मुझे बहुत सारे पैसे दे दो फीस के तौर पर। और दूसरा कौन सा? और दूसरा ये कि किसी बड़ी फैमिली का कोई मेंबर तुम्हारी सिफारिश करे। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अरे नहीं, लगता है मुझे नेकलेस बेचना पड़ेगा। खैर, शायद एलिस को अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे माइक को रिश्वत देनी ही पड़ेगी क्योंकि मुझे डाउट है कि कोई मेरी सिफारिश नहीं करेगा। हाँ, केटी। हाँ, हेलो। क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहती हो? अच्छा सुनो, म्यूजिक प्लीज। ओह, मुझे अपने VIP एक्सेस के साथ क्लब में आना कितना अच्छा लगता है। स्माइल प्लीज। जबरदस्त। कम ऑन। ये क्या है? क्या गोल्डन लाइट्स? तुम लोग पागल हो गए हो? नहीं यार, टीना जी, इसके लिए माफी चाहूंगा। ये बात हमेशा याद रखना, मेरा कलर पर्पल है। मुझे ये भद्दा गोल्डन कलर बिल्कुल पसंद नहीं। खैर, ये मुझे पसंद आया। क्या? अब ये कौन है? ये है ईवा। ये अभी क्लब में शामिल हुई है एलिस की जगह पर। एलिस की जगह? ये क्या मतलब है? ये जरूर कोई मजाक है। सिफारिश के लिए तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, हमें उस लड़की को उसकी औकात दिखानी ही होगी। और अब हम अपने क्लब में ईवा की स्वागत पार्टी शुरू करते हैं। अरे मेरा क्या? सब मेरी तरफ देखो, मैं VIP हूँ। सॉरी VIP, लेकिन आज का दिन मेरा है। ऐसा नहीं हो सकता। अब कोई मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा? एक VIP कॉकटेल प्लीज। मिस, इसके लिए तो पैसे लगते हैं ना? क्या मतलब है तुम्हारा? ये तो मेरे लिए हमेशा होना चाहिए। ठीक है, तो फिर नॉर्मल वाला ही दे दो। उसके लिए 500 लगेंगे। क्या कुछ गड़बड़ है लड़के? अरे पेमेंट नहीं हो पाया यार। तुम्हारा कार्ड ब्लॉक हो चुका यार। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया ईवा, हमने अपना पहला राउंड जीत लिया। देखा। मिस एलिस, आप हिम्मत रखिए। अरे इसकी नसें तो बहुत तेज चल रही हैं यार। उम्मीद है मिस एलिस हमें छोड़कर ना जाए। ये अभी बहुत छोटी है। टाइलर, तुमने देखा? हमें जल्दी करनी होगी यार। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ है? गुड मॉर्निंग मिस एलिस, आप घर पर हैं, अपने शानदार बिस्तर पर। तुम 40 साल से कोमा में पड़ी हो, अब जाके उठी हो यार तुम। अरे नहीं, अब फिर से गरीबी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है।
रुको। मिस एलिस रुकिए, आपको उठना नहीं चाहिए। अरे अब क्या हुआ? किसी ने मेरा नेकलेस चुरा लिया। अरे कुछ बताना चाहिए कि तेरे साथ हो क्या रहा है यहाँ पर? गुड आफ्टरनून, ये मेरा VIP कार्ड है। और तुम चाहती हो मैं इसका क्या करूं? क्या मतलब क्या? इसे लो और मुझे VIP एंट्री से अंदर जाने दो। हाँ, मुझे बहुत अफसोस है लेकिन क्लब आज बंद है। बंद का क्या मतलब है? क्लब तो रोज खुला रहता है। आज यहाँ एक प्राइवेट इवेंट है। वाओ, यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ये सब मेरे लिए खरीदा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड। बिल्कुल मेरी दोस्त, मेरी बेस्टी इतने पुराने कपड़े पहनकर नहीं घूम सकती। बेस्टी, हाँ बिल्कुल। मुझे मत बताओ, तुम तो मेरी दोस्त भी नहीं बनना चाहती थी। हाँ, लेकिन तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। मैं उस चालाक टीना से अकेले नहीं निपट सकती थी। अब हम दोनों मिलकर एक बेहतरीन टीम बनाएंगे। अरे नहीं, कितने बेशर्मी है। इन्होंने सिर्फ कपड़े ट्राई करने के लिए पूरा क्लब बंद करवा दिया। तुम किसी और दिन आ सकती हो। नहीं, मुझे तो आज ही अंदर जाना है। हाँ, कितना इंटरेस्टिंग बैग है। पूरे शहर में ऐसा सिर्फ एक ही बैग है। ये बैग किसका है? मिस एवा इसे यहीं भूल गई। तुमने कहा मिस एवा का? मैं अपने पर्सनल शॉपर से पूछूंगी कि ये बैग किसका है और इसे इस शहर में किसने ऑर्डर किया था। क्या ये बैग तो एलिस का है? तुम सही कह रही हो, मैं बाद में आऊंगी। तो इसका मतलब एवा असल में एक चोर है। हाँ। वो नेकलेस मुझे मेरी दादी से विरासत में मिला था। उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करो। क्या तुम्हें पता है हम कौन हैं? हाँ, आप अमीर पुलिस हो। अगर तुम माला माल कर दो तो कुछ नहीं कहेंगे। ये हुई ना कुछ बात। हम नेकलेस ढूंढ लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें गवाहों से पूछताछ करनी होगी। क्या तुम ये कह रहे हो कि बिना पैसों के तुम ये काम नहीं करोगे? ठीक है, मैं सेफ से और पैसे ले आती हूँ। तुम क्लब की वो शो ऑफ VIP, लेकिन तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? हमें बात करनी है। ये तुम्हारा बैग है, क्यों है ना? हाँ बोलो, क्या बात है? अब ये एवा नाम की किसी लड़की के पास है। क्या तुम इसे जानती हो? ईवा? लेकिन ईवा कौन है? रुको, क्या मैं इन्हें जानती हूँ? अरे वो तो तुम्हारी देखभाल करने वाली है। क्या देखभाल करने वाली? क्या तुम भूल गई क्रेजी गर्ल लैंड में तुम्हारी ईवा नाम की दोस्त है। जब तुम कोमा में थी तब वो तुम्हारी देखभाल कर रही थी। ईवा नाम की मेरी कोई दोस्त नहीं है। वो जरूर कोई धोखेबाज होगी और उसी ने मेरा नेकलेस चुराया है। हाँ, मैं भी यही पूछने वाली थी। कम ऑन, मुझे पता है वो कहाँ हो सकती है। अरे ये तो कमाल है। हमने इतनी जल्दी इसे सॉल्व कैसे कर लिया भला? हमने तो पहले ही कहा था, इस काम के लिए हम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है दोस्त। आज रात हमारे चैरिटी इवेंट में आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हमने ये अपने स्कूल के बीमार बच्चों की हेल्प करने के लिए किया है। मुझे लगता है इससे हमारे अमीर क्लब को कम अमीर स्टूडेंट्स के करीब आने में और हेल्प मिलेगी। और हाँ, इसीलिए मैं स्टेज पर बुलाती हूँ उस छोटे लड़के को जिसका नाम है विली। अब मेरी जगह संभालो। हाँ? मेरी जगह संभालो प्लीज। ये बीमार है और मुझे याद नहीं क्या बीमारी है और अब ये कुछ कहेगा। कम ऑन कम ऑन। ईवा ये बोल नहीं सकता, इसे बोलने में प्रॉब्लम है। तो फिर तुम ही बोलो। मुझे आज विली को यहाँ अपने साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। एलिस कितनी
पतली है, उसके कपड़े तो मुझे फिट भी नहीं आते। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं नकली हूँ। चिंता मत करो, चैरिटी रनवे में हर कोई आ सकता है, लेकिन आने के ऑर्डर में। अरे नहीं, हम इन सारे लोगों के बीच से कैसे निकलेंगे? रिलैक्स, मैं इस क्लब में वीआईपी हूँ, वो मुझे तुरंत अंदर जाने देंगे। एक्सक्यूज मी, मैं वीआईपी कहाँ जा रही हूँ। हो? क्या तुम्हें लाइन नहीं दिख रही? तुम्हें पता भी है कि हम कौन हैं? हम इस क्लब के मेंबर्स हैं। हम भी हैं और हम अभी भी लाइन में इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पास वीआईपी पास नहीं है, ये तो शर्म की बात है। अब तुम्हें मुझे अंदर जाने देना होगा, ये इवेंट प्राइवेट नहीं है। ये क्या हो रहा है? उसने अभी अपना पास क्यों तोड़ दिया? ये पास अब वैलिड नहीं है। हमारे क्लब में अब कोई वीआईपी मेहमान नहीं होगा, अब सब बराबर है, समझ गई? ये तो बेतुकी बात है। मेरे पापा ने मुझे लाखों डॉलर दिए हैं। क्या? तो क्या, कम से कम ये तो सही है। हाँ, लाइन में लगो और बाकी सब का इंतजार करोगे। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे? अगर हम लाइन में खड़े रहे तो एवा भाग जाएगी और हम उसे पकड़ भी नहीं पाएंगे। रुको, तुमने कहा था ये इवेंट बीमार बच्चों की हेल्प के लिए है ना? हाँ, क्यों? मेरे पास एक आइडिया है। हे, अरे सुनो, ये बीमार लोगों की हेल्प के लिए चैरिटी इवेंट है ना? तो इसलिए तुम्हें मुझे अंदर जाने देना होगा। और ऐसा क्यों? तुम्हारा क्या मतलब है? अरे मैं भी तो बीमार हूँ, मैं अभी अभी कोमा से जागी हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तो तुम मेरे डॉक्टर को फोन करके पता कर सकती हो। हाँ, ठीक है, जाओ। हाँ सुनो, और टीना भी मेरे साथ अंदर जाएगी। अगर मैं अंदर बेहोश हो गई तो हाँ, किसी को तो मेरे साथ अंदर जाना ही होगा। चलो अंदर चलते हैं। ये तो नाइंसाफी है, बहुत ज्यादा नाइंसाफी। हम यहाँ 1 घंटे से खड़े थे। पूरा स्कूल इस बात पे शुक्रगुजार है कि हमारे रिच क्लब में ईवा जैसे शानदार इंसान है। जल्दी करो। उसने अपनी दयालुता और लगन से हमें दिखाया कि पैसा ही सबसे जरूरी चीज नहीं है। जो मायने रखती है वो है आपके अंदर क्या है। थैंक यू। ये स्पीच कितनी अच्छी थी। थैंक्स माई। थैंक्स। बस इतना ही या कोई और कुछ कहना चाहेगा? हाँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तुम फाइनली अपनी कोमा से जाग गई। तुम कैसी हो? थोड़ा बैठना चाहोगी? नहीं दोस्त, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने एक चोर और एक गरीब लड़की के लिए मेरे साथ धोखा क्यों किया? क्या? तुम किसकी बात कर रही हो? मैं भी ये सुनना चाहती थी। टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एलिस, टीना की बात मत सुनो। ये जलती है और चालाक है, और अब ये हमें क्लब से बाहर निकालना चाहती है। सच में? और तुम? क्या तुम नहीं जलती? क्या तुम चालाक नहीं हो? नहीं। लेकिन तुमने मेरा नेकलेस पहना है और मेरी ड्रेस भी, और अब ये पीछे से फट भी गई है। तुमने ही मुझे वो घटिया कॉकटेल दिया था। तुमने मुझे कोमा में डाल दिया और मेरे कपड़े भी चुरा लिए। ऐसा नहीं हो सकता। ईवा, क्या ये बात सच है? नहीं 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 नहीं, हमारे पास बस एक जैसी ड्रेस है। वाह एवा, तुम तो रानी जैसी दिखना चाहती थी, लेकिन इस फटी हुई ड्रेस से तुम्हारी असलियत सामने आ गई। मुझे अकेला छोड़ दो। अननोइंग मतलबी अमीर लोग, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ओ नहीं नहीं नहीं, एलिस कोमा से बाहर कब आ गई? लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए छिप जाऊंगी अंधेरे में, और फिर मैं किसी दूसरे अमीर स्कूल में अपना प्लान पूरा करूंगी। अरे हाथ उठाकर, हम गरीब पुलिस हैं।
अमीर लड़की का नाटक करने के लिए और चीजें चुराने के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन तुम तो गरीबों की पुलिस हो, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। तुमने एक अमीर लड़की से चोरी की और हमारे साथ कुछ भी शेयर नहीं किया, तो अब हम तुम्हें हथकड़ी पहनाएंगे और कार्डबोर्ड जेल में ले जाएंगे। लेकिन क्या ऐसी कोई जेल सच में है? वहाँ से भागना तो शायद आसान होगा। अरे देख तो यार कितनी चालाक है, हमारे दिमाग में तो ये बात आई नहीं। तो हम तुम्हें एक नॉर्मल जेल में ले जाएंगे। सैम, हथकड़ी लेकर आओ। लेकिन हमारे पास तो हथकड़ी ही नहीं है यार। लो टेप लगा दो यार। पागल, नाटक में साथ तो दे। बहुत बढ़िया, अब तो मैं पक्का जेल जाऊंगी और ये सब टीना की वजह से हुआ। उसी ने तो एलिस को मेरे बारे में बताया था। अब और बातें नहीं, पुलिस वाले स्केटबोर्ड पर चढ़ो और चलो थाने चलते हैं। किटी, मुझे एक बात बताओ, तुम उस चोर के साथ कैसे रह सकती हो जिसने मुझे वो घटिया गरीबों वाला कॉकटेल पिलाया था? कसम से मुझे पता नहीं था कि वो कौन थी। वो एक नई लड़की बनकर आई थी। अगर मुझे पता होता कि उसने क्या किया है तो मैं उसकी दोस्त कभी नहीं बनती। वो तो बिल्कुल पत्थर दिल है। वो बिना किसी शर्म के मुझसे चोरी कर रही थी। इन दिनों मैंने कितना कुछ झेला है, मेरा तो सर भी दुखने लगा है। तुम्हें इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। हाँ सच में मुझे अभी से बेहतर फील हो रहा है। और तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने बेवजह तुम पर गुस्सा किया, पर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। और तुम मुझे माफ कर दो। मैं टीना से मुकाबला करने में इतनी बिजी हो गई थी कि तुम्हारे बारे में सोचना ही भूल गई। ईवा ने तो मुझे बिल्कुल कंफ्यूज ही कर दिया था। तुम ऐसे क्यों खड़ी हो गई? हाँ सही कहा टीना, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। एक तरफ तो उसने ईवा का पर्दाफाश करने में हमारी हेल्प की, लेकिन दूसरी तरफ वो हमारी जगह लेने के लिए हमें क्लब से बाहर निकालना चाहती थी। लेकिन लगता है अब सब खत्म हो गया है। उसका पास ब्लॉक हो गया है। क्या? टीना अभी भी गेम में है? अगर उसका कार्ड फिर से काम कर रहा है तो इसका मतलब वो फिर से वीआईपी बन गई है। इसका मतलब वो हमारी जिंदगी फिर से मुश्किल बना देगी। उसने ईवा से छुटकारा अपने फायदे के लिए लिया था। बहुत हो गया, हमें उसे रोकना होगा और अपना क्लब वापस लेना होगा। इसको देखो जरा, ये अभी अभी कोमा से जागी है और इतनी एनर्जी आ गई है। गरीबों के लिए आजादी। अरे तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, वरना तुम ऑलरेडी जेल में हो। ये गरीबों के लिए अच्छी जगह है। अब तुम्हें और क्या चाहिए बताओ? मुझे कार्डबोर्ड चाहिए, बहुत सारा कार्डबोर्ड। अरे यार तुम इसे नहीं खा सकती, तुम बीमार हो जाओगी और पेट दर्द होगा तुम्हारे। चुप रहो, एवा को कार्डबोर्ड खाना पसंद है। एवा हमेशा कार्डबोर्ड खाएगी। हम इसे लाए हैं क्यों यहाँ? इसे तो पागल खाने ले जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल पागल है। निकालो यहाँ से, जाओ यहाँ से, पागल कहेगी। इतना सारा कबाड़ा खाने से इसकी दिमाग की खिसक गई है यार। तो बताओ और क्या करे मेरे दोस्त? ये देखो, किसी ने जेल के अकाउंट में $1 मिलियन जमा किए हैं। अरे यार वो चाहते हैं इसके बदले ईवा को छोड़ दे हम। तो फिर हम कौन होते इसे मना करने वाले हैं? आइए आइए बाहर आइए, आज से आप आजाद है, कहीं भी जा सकते हैं। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं इस काम को छोड़ने के बाद मैं अपना खुद का बिजनेस यानी फैक्ट्री शुरू करूंगा यार। कार्डबोर्ड रिसाइकलिंग की फैक्ट्री। फाइनली वो चले गए। पागल होने का नाटक करते करते मैं थक गई थी। मैं सोच रही हूँ मेरी जमानत किसने दी और उन्होंने मुझे इतनी आसानी से जाने क्यों दिया? ओ मैसेज एलिस का। देखते हैं, कीटी और मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत जरूरत है। हमारा सजेशन है कि ये खेल कंटिन्यू रखा जाए। तुम टीना से निपटो और हम तुम्हें अमीर बना देंगे। अरे मैं अमीर बनने वाली हूँ। ये बहुत बुरा है, मैंने सब गड़बड़ कर दी। मुझे घर जाना है एक्चुअली। अरे तू मंजन भांग समझ के खाए गई और तू मर गई। ओह सच में? अरे नहीं, मैं अपनी पूरी लाइन भूल गई। उनकी एक कंपनी है रिसाइकलिंग कंपनी। शानदार शाम रही। हाँ, हमने इसे एक चैरिटी इवेंट के तौर पर किया था।
बस मुझे घर जाना है। अरे नहीं, मैं अपनी पूरी लाइन भूल गई। टीना अपना अपना प्लान प्लान सर्च कर रही है। हाय दोस्तों, ये है वीआईपी टीना और ये है मेरा वीआईपी रूटीन ट्यूटोरियल। एक बार फिर से। एक वीआईपी पार्टी है सिर्फ मिस किट टीना तुम्हारे लिए। अरे तुम्हें पता है क्या, ये यहाँ क्यों है? हम इसे लाए क्यों यहाँ? इसे तो किसी अनाथालय में डाल देना चाहिए था। क्या कहते हैं मैंने? गाली निकल पागल खाना जाती बोल रहा था।